मुझे ये महसूस होता है कि आला हज़रत का दौर और हमारा दौर, इसमें बहुत हद तक के मुमासिलत है, मुशाबहत है। इस एतबार से कि इमाम अहमद रज़ा जिस दौर में तशरीफ लाए वो दौर भी एक इनकलाब का दौर था, यानी कि 1857 के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आना था। इनकलाब इस एतबार से भी था कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा होना था। इनकलाब इस एतबार से भी था इस्लामी हुकूमतों के टुकड़े टुकड़े करने थे। एक इनकलाब इस एतबार से भी था, इनकलाब का मतलब तब्दीली, बदलाव आना था। इस एतबार से भी था कि सुपर पावर रोज के हाथों से निकल कर मुकम्मल तौर पर बल्कि बरतानिया के हाथों में जानी थी और बरतानिया की जो है वो हुकूमत पूरी दुनिया पर लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत करनी थी। इसलिए फिर उसके बाद पहली आलमी जंग और उसके बाद दूसरी आलमी जंग और उसके बाद दुनिया के नक्शे को मुकम्मल बदलना था। इसलिए लोगों ने एक तहरीक चलाई, एक साजिश रची रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने की, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करने की, रसूलुल्लाह की शान में बेअदबियां करने की। कौन गुस्ताखी कर रहा था? दाढ़ी वाला कर रहा था या सर पर बाल रखने वाला कर रहा था? इससे कोई बहस नहीं है। बहस ये है, गुफ्तगू ये है कि गुस्ताखी की करवाई जा रही थी मुसलमानों के ईमान का टेम्परेचर नापने के लिए, मुसलमानों का जज्बा इश्क रसूल नापने के लिए। इसलिए कि दुनिया जानती है जब तक सीनों में मोहब्बत रसूल होगी, जब तक सीनों में इश्क रसूल होगा, जब तक लोगों के दिलों का रिश्ता अल्लाह के रसूल से जुड़ा हुआ होगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकती, मुसलमानों को मिटा नहीं सकती। याद रखना, करोड़ों हथियारों की ताकत इंसान को उतना ताकतवर नहीं बनाते जितना दिलों का इश्क रसूल इंसान को ताकतवर बनाता है। अल्लाह अकबर। जो जंगे हथियारों की बुनियाद पर नहीं जीती जा सकती, वो जंगे इश्क रसूल की बुनियाद पर जीती गई है। वो जंगे मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जीती गई है। मुझे बताओ बदर में कौन सी ताकत मुसलमानों के पास थी? सिर्फ 8 लोग थे जो तलवारें लेकर आए थे और उनमें भी बांस की तलवारें टूटी हुई थी, बांस की जंगालूद थी। उनके पेट में न खाना था, न उनके बदन पे कपड़ा था, फिर भी 313 1000 में भारी क्यों थे कि 313 के पास हथियार था या नहीं था? इससे कोई बहस नहीं है। उनके दिलों में रसूलुल्लाह का इश्क मौजूद है। आपसे मेरी गुजारिश है, 8 लोगों के पास तलवारें थी, लेकिन इश्क मुस्तफा सबके पास था, मोहब्बत रसूल सबके पास थी। और इतना इश्क था कि वो अपनी माँ से ज्यादा, वो अपने बाप से ज्यादा, वो अपने भाइयों से ज्यादा, वो अपनी बहनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा हत्ता के वो 313 अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा जान रहमत से इश्क करते थे। तो जो जंगे हथियारों से नहीं जीती जा सकती, उन्होंने इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर जो है वो जीता था। ओहद का मैदान देख लें, खंदक का मैदान देख लें, खैबर का मैदान देख लें, हुनैन का मैदान देख लें, आप किसी भी जमीन पर अल्लाह अकबर मुसलमानों को देखें। इसका इको कम करवा दे, ये नात खानों की जरूरत है, खिताब की इसकी जरूरत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। आवाज टकराएगी तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। आवाज खोल के इको कम कर दें, इसका बेस भी कम कर दें, सिर्फ आवाज खोलें, दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो याद रखिए, दुनिया के मुफक्किरीन, दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के मुदब्बिरीन अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो या दुश्मन हो, कि मुसलमान जब तक अपने नबी से जुड़ा रहेगा, जब तक मुसलमानों के दिल का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा रहेगा, याद रखना
अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ने किसी को इतनी ताकत नहीं दी है जितनी ताकत अल्लाह ने आमिना के लाल को दी है। और जब इंसान उनसे जुड़ जाया करता है तो वो भी ताकतवर हो जाया करता है। मुझे बताओ तो सही, उससे बढ़कर ताकत किसके पास है कि जो जमीन पे खड़े रहकर इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े होता हुआ नजर आता। इससे बढ़कर भी कोई ताकतवर हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत की कुव्वत है, ये मुस्तफा जाने रहमत की ताकत है। तो क्या हुआ जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े किए गए, पहली और दूसरी जो है वो आलमी जंगे मुसल्लत की गई, इसी तरीके से बरतानिया की साम्राज्यत पूरी दुनिया पे मुसल्लत करना हुई, तौहीनें करवाई गई, गुस्ताखियां करवाई गई, ये सब कुछ हुआ। और आज भी मुझे महसूस हो रहा है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि दुनिया फिर किसी बड़े इनकलाब की तरफ जा रही है, दुनिया फिर किसी बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह की शान में जो है वो तौहीनें करवाई जा रही है, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करवाई जा रही है, हुजूर की शान में बेअदबियां करवाई जा रही है। अब ऐसे में कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की बजाय मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमें करना क्या होगा। इमाम अहमद रजा ने अपने दौर में जब देखा गुस्ताखियां हो रही है टेम्परेचर नापने के लिए, और आज भी वही हो रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो याद रखिए, हमें कुरान से हटके कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें कुरान की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, सुन्नत इलाहिया पर अमल करना चाहिए। देखो जब रसूलुल्लाह के दौर में गुस्ताखी हुई, हुजूर के दौर में गुस्ताखी हुई, यानी कि अलग अलग लोग बदबख्ती करते रहे, बकवास करते रहे, बकते रहे, तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्ताखों का जवाब दिया। जवाब हमें भी देना है, लेकिन याद रखिए जवाब ऐसा हो कि गुस्ताख चुप भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए। क्या तरीका था, देखो आस बिन वाइल बदबख्त ने जब अपनी जबान से ये कहा, जिस दिन सरकारे कासिम इब्ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हजरत कासिम का विसाल हो गया, हुजूर के शहजादे का विसाल हो गया, क्योंकि हुजूर की 4 शहजादियां थी और मक्के में 1 शहजादे थे, यानी हुजूर की 5 औलादे थी। बाद में हजरत इब्राहिम मदीने मुनव्वरा में जनाबे मारिया किब्तिया के बतन अतहर से पैदा हुए। उससे पहले तो ये 5 ही शहजादे और शहजादियां थी, 5-4 बेटियां और 1 शहजादे। हजरत कासिम का जब विसाल हुआ, आस बिन वाइल बदबख्त ने कहा अब मोहम्मद मुनक़तिउ नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई, उनकी नस्ल टूट गई, उनके घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं। जब तक मोहम्मद अरबी हैं तब तक इनका नाम रहेगा, जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो घर में अंधेरा होगा, घर में तारीकी होगी, अब इनकी नस्ल नहीं चलेगी, अब इनका खानदान नहीं चलेगा। देखो गुस्ताखी की गई थी, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। जब नबी की गुस्ताखी हुई तो उस वक्त रसूलुल्लाह चुप रहे और अल्लाह तबारक व तआला जवाब देता रहा। पता चला हुजूर के गुस्ताखों को जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। लेकिन जवाब देने के 2 तरीके। नंबर 1 तरीका ये, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहले हम नबी की तारीफ करें, जितनी कर सकते तारीफ करें, और हुजूर की तारीफ में कोई मुबालगा नहीं हो सकता। हुजूर की तारीफ में कोई मुबालगा, जो चाहो हुजूर को कह दो, बस 2 चीजें मत कहना हुजूर के लिए। नंबर 1 उनको खुदा मत कहना और उनको खुदा का बेटा मत कहना। उसके बाद जितने मर्तबे हैं सब बयान कर दो, कोई मुबालगा नहीं है। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं बस खुदा मत कहो, खुदा का बेटा मत कहो, बाकी जो चाहो कहो। सारे शान के अल्फाज मुस्तफा जान रहमत की नात में जायज है, लेकिन अल्लाह अकबर हम तो ये कहते हैं वल्लाह कोई लुगत ऐसी इजाद नहीं हुई जो मुस्तफा जान रहमत की हकीकत को बयान कर सके, इसलिए कि उनकी हकीकत ना अबू बकर जानते हैं न जिब्रील अमीन जानते हैं। उनकी हकीकत कोई नहीं जानता, बल्कि वो खुद कहते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। जब कोई जानता ही नहीं तो बयान कैसे कर सकता है? जब कोई जानता ही नहीं तो बयान कैसे कर सकता है? तो पहली बात हुजूर की खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, जितना कर सकते हो हुदूद शरा में रहकर खूब तारीफ करो।
कैसे? कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको सारी कसरतें अता की, हर चीज में कसरत अता की, इल्म में कसरत, इल्म इतना दिया कि कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका असीमा। अल्लाहु अकबर, इतना इल्म दिया, हुस्न इतना दिया कि आपके हुस्न पे कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आपके चमकते चेहरे की कसम, आपकी सिया जुल्फों की कसम। आप अंदाजा फरमाएं हुजूर की शान कितनी, हर चीज कसरत से अता की। और अल्लाहु अकबर, उस बदबख्त ने कहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें कसरत दी और औलाद में भी कसरत दी। कयामत तक किसके बच्चे जिएंगे, किसके मर जाएंगे, किसकी नस्ल रहेगी, किसकी खत्म हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दौरे ईसा में इमाम महदी मौजूद रहेंगे, इसकी गारंटी अता कर दी गई। पता चला जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक औलाद मुस्तफा भी बाकी रहेगी। किसी की औलाद के लिए जुमले पर तमाम अवाम खड़ी हो जाए और इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे नबी, औलादे अली। किस किस की औलाद दुनिया में रहेगी, किसकी खत्म होगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन इमाम महदी क़यामत के करीब आएंगे। बल्कि मैं आगे बढ़ के यूं कह दूं, जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। मतलब दूसरे जुमले में ये कह दो कि नबी का एक ही बेटा इतना ताकत वाला है जिसने क़यामत को रोक रखा है। जब तक वो नहीं आएगा क़यामत नहीं आ सकती। नस्ल खत्म हो गई और अल्लाह ने जितने अच्छे बेटे हुजूर की नस्ल में पैदा किए उतने किसी की नस्ल में नहीं। इमाम हसन हुजूर के बेटे, इमाम हुसैन हुजूर के बेटे, इमाम बाकिर हुजूर के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन हुजूर के बेटे, बाकिर हुजूर के बेटे, जाफर सादिक हुजूर के बेटे, अली रजा हुजूर के बेटे, हजरत तकी हुजूर के बेटे, हजरत नकी हुजूर के बेटे, हसन अस्करी हुजूर के बेटे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर के बेटे, गरीब नवाज हुजूर के बेटे, हजरत शेख अहमद रिफाई हुजूर के बेटे, शाह बरकतुल्लाह इश्की हुजूर के बेटे, वारिसे देवा हुजूर के बेटे, साबिर कलियर हुजूर के बेटे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हुजूर के बेटे, मुफ्ती आजम उड़ीसा हुजूर के बेटे। अल्लाहु अकबर। और जिसकी इब्तिदा में करीब क़यामत हजरत ईसा जैसा पैगंबर नमाज अदा करेंगे, वो शान वाला इमाम महदी भी हुजूर का बेटा है। किसी की औलाद ऐसी का महबूब हमने कसरत अता की। देखो तारीफ की पहले अल्लाह ने और फिर उसके बाद तसल्ली दी, ये काम हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह की शान है। लेकिन दूसरा काम ये है इन्ना शानियका हुवल अब्तर, महबूब जो तेरी नस्ल को मुनक़ते कहता है हमने उसकी नस्ल खत्म कर दी। जो आपको गाली दे रहा है उसकी नस्ल खत्म हो गई। देखो हुजूर की जिसने तौहीन की, जिस लफ्ज से उसने हुजूर को गाली दी, अल्लाह ने उस पर वही पलटा दी। अबू जान ने कहा हाथ टूट जाए, अल्लाह अबू लहब ने कहा हाथ टूट जाए, अल्लाह ने कहा अबू लहब के हाथ टूट जाए और टूट गए। आस बिन वाइल ने कहा नस्ल खत्म होगी, अल्लाह ने कहा उसकी खत्म होगी और हो गई। तो जिसने हुजूर की तौहीन की उम्मत की जिम्मेदारी है दो काम करना। नंबर एक, खूब तारीफ करो, और दूसरा दुश्मनों को, गुस्ताखों को जवाब दो, जो उनका एतराज है उसका इल्मी जवाब दो। इमाम अहमद रजा ने यही किया। देखो जब गुस्ताखी हो रही थी, आप फतावा रज़विया लिखते हैं, उसमें भी हुजूर की तारीफ, अल अम्न वल उला का उन्वान हुजूर की तारीफ, हदायत बख्शिश हुजूर की तारीफ, जिंदगी का हर लम्हा हुजूर की तारीफ। लोगों को हुजूर से जोड़ा इमाम अहमद रजा ने, हर जगह इश्क के गुल बूटे खिलाए इमाम अहमद रजा ने। ऐसा इश्क लोगों के सीनों में भर दिया।
आप देखें, जिस सदी को लोगों ने गुस्ताखी की सदी बनाना चाही, उस सदी को इमाम अहमद रजा ने इश्क की सदी बना दी। आप अंदाजा तो करें, जैसी तारीफ 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा करते नजर आ रहे हैं, उससे पहले चंद सालों में और उसके बाद आज तक ऐसी कोई तारीफ करने वाला नजर नहीं आता। बल्कि अल्लाहु अकबर, इमाम ने लोगों को रसूलुल्लाह से इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा कि बताया, अगर खुशी हो तब भी नबी का जिक्र करो, अगर गम हो तब भी नबी का जिक्र करो। अल्लाहु अकबर, उठो तो नबी का जिक्र करो, बैठो तो नबी का जिक्र करो। कहते हैं बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसने तासीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मैं कोई इल्मी गुफ्तगू करने नहीं आया, तालिब इल्म हूँ। अहमद रजा पर इश्क इतना छाया था, अहमद रजा पे इश्क इतना छाया था कि ज्योमेट्री देखी तो भी महबूब के इश्क की बात की। हालांकि ज्योमेट्री में कोई इश्क मोहब्बत की बात हो सकती है? बोलो भाई, हो सकती है? नहीं। ज्योमेट्री का इल्म ही ऐसा है, आप इसको मोहब्बत की बात उसमें क्या करेंगे? क्या है ज्योमेट्री? क्या है ज्योमेट्री? सर्कल ऐसे बनता है ना, नुक्तों को मिलाओ तो सर्कल बनता है, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। क्या बनता है? जाविया कायमा ऐसे बनता है, इतने दर्जे, इतने सेंटीग्रेड, ये सारी चीजें नापी तौली होती है। इसमें क्या इश्क की बात आदमी करेगा? लेकिन अहमद रजा पर इश्क इतना छाया हुआ था कि अहमद रजा ज्योमेट्री का इल्म भी देखते हैं तो उसमें भी उनको अपना महबूब याद आता है। अभी मुबारक साहब बड़ा मुबारक शेर पढ़ रहे थे कि अगर उनके इश्क की बात, हुस्न की बात कर रहे थे तो सभी जुलेखा हो जाए। मैं एक बात कहता हूँ, पहली बात तो सब जुलेखा हो नहीं सकते, वजह यह है, बड़ा खूबसूरत शेर था, लेकिन सब जुलेखा हो नहीं सकते। वजह उसकी है, इसलिए कि जुलेखा इश्क की जिस मंजिल पर फाइज थी, वो मंजिल तो फरिश्तों को भी हासिल नहीं हो सकती। जुलेखा का मामला ये था, पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं, फरिश्ते इश्क नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत कर सकते, इश्क नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इश्क के लिए दिल चाहिए। इश्क के लिए, बात समझ में आती है? इश्क के लिए दिल चाहिए, और जिसके पास दिल नहीं वो मोहब्बत कर सकता है, वो इश्क नहीं कर सकता। इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? जब किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत करने वाला महबूब का भी ख्याल करता, अपना भी ख्याल करता है, इसको कहते हैं मोहब्बत। और जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इश्क वाला क्या करता है? सिर्फ महबूब का ख्याल करता है, अपना ख्याल छोड़ देता है, इसको कहते हैं इश्क।